एटम क्या होता है? थिंक लाइक दिस। एटम इज लाइक अ बॉलीवुड एक्टर, सब कुछ उसके आसपास ही घूमता है, हर बैटर का हीरो होता है। एटम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है, जितना छोटा दिखे उतना पावरफुल निकले। सब कुछ एटम से बना है, आप, मैं या डोरेमोन का गैजेट। ओके। बारी है हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक मॉडल, साइंटिस्ट के तंदूरी थ्योरीज। इसमें क्या बताया गया था? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी 1808 में हुआ था। मिस्टर डाल्टन की पाठशाला। सर ने बोला मैटर इज मेड अप ऑफ इंडिविजिबल एटम्स। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आइडेंटिकल, मतलब सेम एलिमेंट के जो एटम्स होंगे ना वो एक जैसे होंगे, जैसे ट्विंस होते हैं। नाउ उसके बाद क्या बोला था? डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स होंगे। केमिकल रिएक्शन कैसा होगा? जितना ज्यादा रीअरेंजमेंट होगा एटम्स का उतना अच्छा केमिकल रिएक्शन होगा। प्रॉब्लम्स क्या है इसमें? सर बोल गए एटम इंडिविजिबल होते हैं, पर बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिल गए। क्या बेइज्जती है यार। फिर आता है थॉमसन मॉडल 1904 में। प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं या वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं इसको। इमेजिन एक रस भरा वाटरमेलन है, रेड पार्ट उसका पॉजिटिव चार्ज, सीड जो होगा उसका नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सर ने बोला एटम इज पॉजिटिवली चार्ज पुडिंग विद एम्बेडेड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। ऐसी बातें बोल दी उन्होंने। एटम कैसा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। प्रॉब्लम क्या है? न्यूक्लियस का कोई मेंशन ही नहीं, सर ने तो बीच का स्टार ही भुला दिया। ओके। अब आता है रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट 1911 में हुआ था ये। एटम्स के अंदर गोल्ड जिम है भाई। कैसे? अल्फा पार्टिकल्स का गोल्ड फॉइल पे शूट किया, लाइक पबजी में जो हेडशॉट मारते हैं। मोस्ट पार्टिकल्स स्ट्रेट गए, बहुत सारे सीधे निकल गए। मतलब एटम का मेजर पोर्शन क्या है? खाली। कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए, ओहो, कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए। 1 in 20,000, ठीक है, 1 in 20,000 ने फुल यू टर्न ले लिया, सरप्राइज टू स्टोर। फिर यही यू टर्न से पता चल गया क्या है भाई? न्यूक्लियस है। कंक्लूजन क्या निकला? एटम का सेंटर यानी न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस लाइक अर्थ अराउंड द सन। ठीक है। एटम्स का मेजर वॉल्यूम कैसा है? खाली है, एम्प्टी स्पेस। प्रॉब्लम क्या है इसको? इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं बट गिर क्यों नहीं रहे न्यूक्लियस में? फिजिक्स अलर्ट हो गया यहाँ पे भाई, क्योंकि कोई भी एनर्जी रेडिएट होता है तो एक टाइम पे वो गिर जाता है, पर ऐसा नहीं हो रहा था इनके में। ओके। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम्स के अंदर का सिस्टम देखो। इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने। थॉमसन ने चार्ज मिसप्रिंट है, चार्ज माइनस का 1.6 इंटू में 10 की पावर -19 होगा। ठीक है, मास देख लेना आप लोग। ठीक है, घूमते रहते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं पूरे टाइम। ओके। बारी है प्रोटॉन। डिस्कवर्ड किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। कैसे? वाया कैनाल रेस, कैनाल रेस के हेल्प से किया था। इस पे भी होगा चार्ज प्लस का 1.6 इंटू में 10 की पावर -19 गुलाम। मास कितना होता है? A1 AMU होता है, यानी एटॉमिक मास यूनिट से निकाला जाता है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था। चार्ज इस पे होता है 0। ठीक है, तो मास भी इसका 1 AMU के ही बराबर होता है। वैसे एक बड़ा सा नंबर होता है लेकिन अप्रॉक्स 1 AMU ले लो। एटॉमिक नंबर इसको Z से डिनोट किया जाता है, मास नंबर इसको A से डिनोट किया जाता है। एटॉमिक नंबर होता है क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन ए न्यूट्रल एटम। ठीक है, कितने प्रोटॉन है कितने इलेक्ट्रॉन है, वही एटॉमिक नंबर होता है उसका। मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल वेट होता है मास नंबर। ओके, ये बेसिक बात है, आपको पता होना चाहिए। नाउ आइसोटॉप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन्स, एटम्स के कजन्स। कजन्स होते हैं एटम्स के। कैसे? देखो, आइसोटॉप्स जो होता है ना उसका मतलब होता है जिसमें सेम क्या हो? Z हो, यानी एटॉमिक नंबर हो। डिफरेंट A हो, एटॉमिक मास डिफरेंट हो, या मास नंबर डिफरेंट हो। जिसमें एग्जांपल में दे रखा है हाइड्रोजन के 3 छोटे भाई, प्रोटियम H1, ड्यूटेरियम H2, ट्राइटियम H3। तो तीनों में मास अलग अलग है लेकिन इनका एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा। नाम एक, वेट अलग अलग, यानी जिम रूटीन अलग होगा शायद, तभी वेट अलग अलग है भाई का। नाउ आइसोबार, आइसोबार में क्या होता है? सेम एटॉमिक मास होता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। एग्जांपल है आर्गन और कैल्शियम। देखो दोनों का मास सेम है पर एटॉमिक नंबर दोनों का होता है डिफरेंट। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स क्या होते हैं? आइसोटोन्स होते हैं सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एग्जांपल देखो, कार्बन 14, इसमें 6 प्रोटॉन है 8 न्यूट्रॉन है। और नाइट्रोजन 15 की बात करें तो इसमें 7 प्रोटॉन है 8 न्यूट्रॉन है। तो देखो इसमें देख सकते हो आप, न्यूट्रॉन का नंबर दोनों का सेम है, तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, उसको कहते हैं हम आइसोटोन्स। बारी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइट का डीजे सिस्टम। लाइट क्या होता है? जिसमें वेव का भी नेचर और पार्टिकल्स का भी, दोनों है, यानी डुअल नेचर होते हैं। वेव प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसमें वेवलेंथ पढ़ोगे आप, फ्रीक्वेंसी और स्पीड या वेलोसिटी बोल सकते हो। ना इसमें फॉर्मूले क्या क्या यूज होता है? C इक्वल्स टू लैम्डा न्यू। ठीक है, C है स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ लैम्डा है और फ्रीक्वेंसी है न्यू। एनर्जी ऑफ फोटोन होता है E इक्वल्स टू H न्यू। अब यहाँ पे न्यू की वैल्यू आप डाल सकते हो C बाय लैम्डा, यहाँ से निकाल के, तो फॉर्मूला बन जाता है Hc बाय लैम्डा। H की वैल्यू है
प्लैंक कांस्टेंट होता है आपका एच होता है प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू में 10⁻34 जूल सेकेंड। और सी है स्पीड ऑफ लाइट, उसकी वैल्यू है 3 इंटू में 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ प्लैंक क्वांटम थ्योरी, लाइट के छोटे छोटे पैकेट्स। सर मैक्स प्लैंक ने बोला लाइट एनर्जी कंटिन्यूस नहीं होती बल्कि पैकेट्स में आती है, जिसको बोलते हैं क्वांटम या फोटोन्स। ये प्लैंक जी का कहना था। इसमें फॉर्मूला भी वही वाला यूज होगा, एच न्यू वाला। ई मतलब यहाँ एनर्जी ऑफ फोटोन है, एच मतलब प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। बोर्स एटॉमिक मॉडल 1913 में दिया था। एटम का सोलर सिस्टम, इन्होंने क्या बताया था? नील्स बोर ने बोला इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट या सेल, जिसको कहते हैं एनर्जी लेवल। हर ऑर्बिट की एक फिक्स एनर्जी होती है, क्वांटाइज होती है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ तभी ऑर्बिट चेंज करता है जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज कर दे। ठीक है, रिलीज करे, एब्जॉर्ब या रिलीज करे, तभी क्या करेगा वो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट चेंज करता है। ओके, एनर्जी एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? जंप टू हायर ऑर्बिट, यानी एक्साइटेड स्टेट में, यानी जैसे n1 पे है, मतलब एक से दूसरे पे कूद गया इलेक्ट्रॉन, तो इसको कहते हैं एनर्जी एब्जॉर्प्शन, जंप कर जाता है। और एनर्जी रिलीज का मतलब क्या होता है? फॉल टू लोअर ऑर्बिट, मतलब थर्ड पे था, सेकंड या फर्स्ट पे आ जाना। ठीक है, तो फोटोन एमिट होता रहता है इसमें। फॉर्मूला क्या रहेगा इसका एनर्जी का? ये रहेगा माइनस का 13.6 अपॉन में एन स्क्वायर ईवी, ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए। एन मतलब क्या? ऑर्बिट नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ओके, नेगेटिव साइन क्या दिखाता है? बॉन्ड एनर्जी। कैद में है इलेक्ट्रॉन, समझ में? बॉन्ड एनर्जी दिखाता है, बॉन्ड मतलब रोक रखा है, पकड़ रखा है, जकड़ रखा है उसको। बॉर सक्सेस एंड लिमिटेशन, अब इनके भी लिमिटेशन थे, सक्सेस और लिमिटेशन दोनों जानेंगे। सक्सेस क्या है? एक्सप्लेन हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम, इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था। इंट्रोड्यूस क्वांटाइजेशन, लेकिन फेल किसमें हुआ? फेल हो गया मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए। ठीक है, कुड नॉट एक्सप्लेन जीमन इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड और स्टार्क इफेक्ट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को इन्होंने बिल्कुल भी एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए। तो बॉर सर ने काफी अच्छा काम किया, पर थोड़ा सिलेबस छोड़ गए। नाउ डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस 1924 में किया था। इलेक्ट्रॉन भी वेव होते हैं, अगर लाइट पार्टिकल जैसे बिहेव कर सकती है तो पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन वेव जैसे क्यों नहीं? ठीक है, तो फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन में एम वी। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ, एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी है वेलोसिटी। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्वांटम का अंधाधुंध। तुम एक इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ एक्यूरेटली कभी नहीं जान सकते, ऐसा कहना था हाइजेनबर्ग जी का। अब इसमें फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एक्स डेल्टा पी जो होगा वो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू होगा एच बाय 4 पाई के। डेल्टा एक्स क्या? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। जितना पोजीशन अच्छे से पता होगा उतना मोमेंटम क्या होगा? अनसर्टेन होगा। मतलब वैल्यू का मतलब ये होता है अनसर्टेन, हमें पता ही नहीं चले फिक्स क्या है, या वाइस वर्सा कह सकते हो, एक चीज पता होगा तो दूसरा नहीं पता होगा। इलेक्ट्रॉन की बात करें, क्वांटम का क्या है? भगोड़ा है, पकड़ना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन भगता ही रहता है भाई। ठीक है, क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन के आधार कार्ड। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आता है इसमें, सबसे पहले इसको एन से दिखाते हैं। शेल बताता है ये 1 2 3 4 जो भी है। एनर्जी एंड डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस ये बताता है। हायर एनर, हायर एन जो होगा वो फार्दर फ्रॉम न्यूक्लियस होगा, जितना ज्यादा एन की वैल्यू होगी उतना दूर होगा न्यूक्लियस से, यही बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एजिमुथल या एंगुलर क्वांटम नंबर, इसमें एल से डिनोट किया जाता है। तो सब शेल कैसे निकालते हैं? 0 से लेके n-1 के बीच होता है। शेप्स बताता है, वैल्यू इसकी अगर एल 0 है तो एस ऑर्बिटल बनेगा, एल 1 है तो पी ऑर्बिटल, एल 2 है तो डी ऑर्बिटल, एल 3 है तो एफ ऑर्बिटल। मैग्नेटिक एम से दिखाते हैं, ये ओरिएंटेशन बताता है हमें, इसकी वैल्यू होती है -L से +L के बीच में। ओके, स्पिन एस से दिखाते हैं, डायरेक्शन बताते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन, इसका वैल्यू होता है +½ से ऊपर की तरफ, अब -½ नीचे की तरफ। ट्रिक याद रखना, NLMS नेता लोग मुंबई से। ठीक है, एन से नेता, एल फॉर लोग, एम फॉर मुंबई, एस फॉर से। ट्रिक है याद करने का, क्वांटम नंबर NLMS नेता लोग मुंबई से। फैला दो इस बात को। अगला है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल वो कैसे होता है? एस की बात करें तो स्फेरिकल शेप होता है, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? 2 आएगा। पी की बात करें तो डबल शेप होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 6 आएंगे। डी की बात करें तो डबल 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 शेप होता है, ये 10 इलेक्ट्रॉन होता है इसमें मैक्सिमम। और एफ की बात करें तो कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम। तो ये शेप्स है ऑर्बिटल्स के। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल, इस रूल में चलता है अफबॉर रूल। अफबॉर रूल क्या कहता है? लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल फिल्स फर्स्ट, यानी जिसकी एनर्जी कम होगी जिस ऑर्बिटल की, उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन घुसेगा, फिर आगे वाले में जाएगा, फिर उसके आगे वाले में जाएगा। ठीक है, तो इसका ट्रिक है 1s 2s 2p 3
3s3p 4s clean, 3d4p 5s shine, 4d5p 6s line। बारी है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या कहता है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं विद अपोजिट स्पिन। ये था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। लाइक शेयरिंग अ बेंच बट फेसिंग अपोजिट साइड। ओके, एक बेंच पे 2 लोग बैठ रहे हैं लेकिन अपोजिट बैठ रहे हैं, एक सीधा एक उल्टा बैठ रहे हैं, तो ऐसी इलेक्ट्रॉन भी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। नाउ हुंड्स रूल। हुंड्स रूल क्या कहता है, सेम एनर्जी ऑर्बिटल में पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, फिर पेयरिंग होगी। कहने का मतलब है अगर कोई ऑर्बिटल है तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 2-2 जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले 2 चला गया फिर अगले में 2 जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हुंड्स रूल ये कहता है, यानी सबको पहले विंडो सीट मिलेगी फिर एडजस्ट करेंगे। देखो यहाँ कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। जैसे हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s1। हीलियम का 2 होता है तो 1s2। लिथियम का 3 होता है 1s2 2s1। ठीक है, देखो अगले में पहुंच गया ना, क्योंकि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता था। ऐसे देखो सोडियम का देख लो, 2 2 4 6 4 10 1 11, तो ऐसे सीक्वेंस में आपको कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। नाउ एक्सेप्शन इन कॉन्फ़िगरेशन। भाई केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और एक्सेप्शन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो एक्सेप्शन आ चुका है। एक्सेप्शन में क्या लिखा है देखो, क्रोमियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 24। कायदे से ये होना चाहिए था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन हम क्या करेंगे, डी में एक इलेक्ट्रॉन भेज देंगे। क्यों? क्योंकि हाफ और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल जो होता है ना, वो सुपर स्टेबल होता है। तो सुपर स्टेबल बनाने के लिए हम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे। देखो ये हो गया हाफ फील्ड, ये भी हो गया हाफ फील्ड, तो क्रोमियम हो गया स्टेबल। अब कॉपर की बात करें, देखो इसमें ये होना चाहिए था लेकिन बनेगा ये। ठीक है, 4s2 3d9। 4s2 3d9 जो है ना, इसमें देखो 3d9 है, मतलब ये अनपेयर्ड है, तो इसको हाफ फील्ड से या फुल्ली फील्ड कर देंगे। तो इसको फुल्ली फील्ड कर देते हैं, तो 9 से 10 बना देंगे और ये हाफ हो जाएगा खुद, तो ये सुपर स्टेबल हो गया। तो ठीक है, तो ये था एक्सेप्शन। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियोस में अगले चैप्टर के साथ। ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ हम सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे ताकि आपके एग्जाम में एक अच्छा स्कोर हो पाए और आपको कोई डर ना हो कोई कॉन्सेप्ट को लेके। ओके, ऑल द बेस्ट।